आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में पिछले 2 वीडियो, एक वीडियो बनाया गया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर और दूसरा वीडियो बनाया गया था नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर। हमने दोनों वीडियो में यह समझने की कोशिश की थी कि एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हमने समझ तो लिया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलग से क्या होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, लेकिन एक समस्या और भी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि यह पता लग जाए तो इन दोनों को समझना और भी आसान हो जाता है। और आज का टॉपिक यही है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक शोध में क्या अंतर है। मैं बड़ी 4 बातें बहुत ही सरलता से आपके साथ करूंगा। इन 4 बातों को समझ लिया तो हम इन दोनों रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहली बात कि जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है तब यहां पर क्या है, संभावित कारणों के आधार पर, संभावित कारणों के आधार पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहेंगे यार ये है क्या, ये संभावित कारण किसको कहते हैं, प्रभाव किसको कहते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। हमने ये कहा था कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वहां पर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है, जिसे हम कहते हैं कारण तथा प्रभाव संबंध। और यदि मैं कारण की बात करूं तो कारण हम कहते हैं आईवी को, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रभाव हम कहते हैं डीवी को, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब यह हुआ कि कारण के आधार पर प्रभाव का अध्ययन, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का अध्ययन करते हैं। इसको बड़ी सरलता से और समझें कि एक टॉपिक बनाया जाए, इफेक्ट ऑफ योग ऑन एंजाइटी, चिंता पर योग का प्रभाव। मैं अब आपसे पूछूं कि इस टॉपिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो सीधा सा बात होगी कि आप कहेंगे योग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और चिंता जो कि एंजाइटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम यहां कर रहे हैं, योग करवाया जा रहा है, योग का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और योग का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा चिंता के ऊपर। हमने क्या किया, संभावित कारण के आधार पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कि आईवी का डीवी पर सीधा सीधा प्रभाव देख रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि हम आईवी का एक इंटरवेंशन दे रहे हैं, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ट्रेनिंग में दे रहे हैं और उसका प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख रहे हैं। यह किसकी बात है, यह है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की पहली बात। अब इसी के विपरीत हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि प्रभाव जो है उसके आधार पर संभावित कारणों का पता लगाते हैं, संभावित कारणों का पता लगाते हैं। दोनों में ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही होगा, लेकिन अब थोड़ा सा आप ये देखें कि यहां पर आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जा रहा था। यहां पर आईवी बिल्कुल स्पष्ट है कि इस आईवी को दिया जा रहा है, इस योग का ट्रेनिंग दी जा रही है और उस योग के ट्रेनिंग की एंजाइटी पर प्रभाव देखी जा रही है। लेकिन अब यहां पर आते हैं, जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो क्या है, वहां पर प्रभाव अवेलेबल है, वहां पर जो परिणाम है वो अवेलेबल है, वहां पर परिणाम उपलब्ध है। और अब प्रभाव के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, संभावित कारणों का पता लगा रहे हैं। प्रभाव के आधार पर संभावित कारणों का पता लगा रहे हैं। अब एक थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब आप ये बताएं कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं कि ये जो आजकल क्या है, आईज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप सबने ध्यान दिया होगा कि
कोविड के बाद आईज की प्रॉब्लम में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। एक रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि सब इस आई की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, आई पर या आई की प्रॉब्लम्स पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके संभावित कारण कौन कौन से हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा का मतलब कि हम पहले प्रभाव को देख रहे हैं और प्रभाव के कारण क्या हैं, प्रभाव के कारण क्या है। हम कहते हैं ना, साहब मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई है, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने क्या कहा, अच्छा प्रॉब्लम तो पता है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं कि उस प्रॉब्लम के रीजन क्या है, उस प्रॉब्लम के कारण क्या है। साहब वो तो पता नहीं है। नहीं, तो अब क्या करना है, प्रॉब्लम हमारे सामने है, प्रभाव हमारे सामने है, लेकिन अब हम प्रभाव के आधार पर हम जा रहे हैं समस्या के कारणों को जानने के लिए। तब मैंने अभी क्या कहा, आइज की प्रॉब्लम हमारे सामने है और उस आइज की प्रॉब्लम के आधार पर हम उस संभावित कारण को देखें कि अच्छा आइज की प्रॉब्लम किससे हो सकती है। ओहो, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और बच्चों को 4 से 5 घंटे मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे रहना पड़ता है। अभी भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं, अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंख खराब हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यू 5 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिताएं। तब एक कारण पता चल गया, अच्छा एक कारण ये हो सकता है। अच्छा, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये है कि हम जब 5 से 7 घंटे कंटिन्यू बैठे रहते हैं तो बीच में कोई गैप नहीं देते, कोई इंटरवल नहीं है, हम आंखों को धोते नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से आंखों को रिलैक्स नहीं करने देते हैं। तो एक कारण पता चला कि अच्छा आंखों की प्रॉब्लम का एक कारण है कितना बड़ा, ऑनलाइन जो हम स्क्रीन पर लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैं इसकी स्टडी नहीं कर रहा हूं कि ऑनलाइन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसका प्रभाव नहीं, मेरे पास पहले प्रभाव था, मतलब कि मेरे पास क्या थी, आइज की प्रॉब्लम थी और आइज की प्रॉब्लम के संभावित कारणों का पता लगाया। तो आइज की प्रॉब्लम क्या है, डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और संभावित कारण मैंने कहा कि स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, मतलब ऑनलाइन चीजें ज्यादा देखते हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों में पहला अंतर, जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें पहले कारण है, मतलब कॉज है तो उसका प्रभाव है। यहां पर प्रभाव है, उसके आधार पर हम कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक बात मैंने कहा था आपको 4 बातें इसमें समझनी है। पहली बात तो आपने समझ ली होगी, अब दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात में यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उसका आईवी पर नियंत्रण होता है, उसका आईवी पर नियंत्रण होता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नियंत्रण है, किसका, प्रयोगकर्ता का। मेरे नियंत्रण में है कि मैं प्रयोग कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा हूं, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, वो मेरे नियंत्रण में है। जैसे मैंने कहा योग का चिंता पर प्रभाव, तो योग कितना करवाना है, कितने समय तक करवाना है, योग की कौन कौन से आसन करवाने हैं, योग के कौन से प्राणायाम करवाने हैं, योग में मतलब क्या चीजें करवानी है। तो हमने क्या किया, योग को मैनिपुलेट किया, योग मतलब योग के अभ्यास को मैनिपुलेट किया, उसमें जोड़ तोड़ किया, उसमें कोई चीज घटाई गई, कोई चीज बढ़ाई गई, और उसके बाद एक मॉड्यूल बना दिया गया योग का। अब जो योग की टेक्निक है, मेरे इस रिसर्च में जो भी मैंने कहा था इफेक्ट ऑफ योग ऑन एंजाइटी, तो क्या योग के ऊपर मैंने कहा कि आईवी जो क्या था, हमारा योग था। अब ये बताएं कि क्या योग के अभ्यास पर मेरा नियंत्रण नहीं है कि मैं कितना अभ्यास करवाने वाला हूं, मैं सर्वांगासन करवाने वाला हूं या शशांकासन करवाने वाला हूं, मैं शवासन करवाने वाला हूं या योग निद्रा करवाने वाला हूं, क्या योग पर मेरा नियंत्रण नहीं है? बिल्कुल है।
तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रयोगकर्ता का, शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। और दूसरी चीज, नियंत्रण के साथ एक चीज और जोड़ लें जिसको हम कहते हैं हिंदी में जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स का वर्ड नहीं है। जोड़ तोड़ का मतलब है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर शोधकर्ता का कंट्रोल है और दूसरा शोधकर्ता उसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है। अब आते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर आईवी पर कोई नियंत्रण नहीं है शोधकर्ता का। कोई मतलब कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। डायरेक्टली नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डायरेक्टली शोधकर्ता उस आईवी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। कोई भी किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं हो रहा है। अब मैंने, अगर कल आपने ध्यान दिया हो कि जब मैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मीनिंग की बात कर रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि लंग्स कैंसर है और लंग्स कैंसर के जो कॉजेज हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या जो लंबे समय तक खांसी होती है वो उसका कारण हो सकता है लंग्स कैंसर का। दूसरा, जो हम स्मोकिंग करते हैं वो उसका कारण हो सकता है। तीसरा, जो हम गुटखा खाते हैं वो उसका कारण हो सकता है। तो हमने क्या किया, लंग्स कैंसर से बात शुरू हुई और लंग्स कैंसर के कारणों को जानने की कोशिश की। मतलब कि लंग्स कैंसर डीवी है और आईवी क्या है, आईवी वो तीन जो मैंने अभी कहे। कौन कौन से? मैंने आपको कहा कि लंग्स कैंसर किससे होता है, लंबे समय तक खांसी होने से। लंग्स कैंसर किससे होता है, तंबाकू बीड़ी से, या तंबाकू और मतलब बीड़ी और सिगरेट पीने से। और लंग्स कैंसर किससे हो सकता है, तंबाकू खाने से। तो यहां पर क्या है, अब आप ये बताएं, क्या आपकी खांसी पर शोधकर्ता का नियंत्रण है? क्या आपके स्मोकिंग पर शोधकर्ता का नियंत्रण है? नहीं, स्मोकिंग मत करो, नहीं ज्यादा कर लो, अच्छा 5 सिगरेट पी लो और एक भी मत पियो, मेरा नियंत्रण है क्या? आप यदि स्मोकिंग करते हैं तो मेरी बात मानेंगे क्या? मैं रिसर्च करूंगा तब? नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि पहली बात कि आईवी पर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोई नियंत्रण नहीं है शोधकर्ता का, और दूसरी बात, शोधकर्ता मैनिपुलेट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और तीसरी बात यह है कि यहां पर तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब रिसर्च शुरू कर रहे हैं उसके पहले ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं। अब मैंने अभी कहा कि लंग्स कैंसर के ऊपर अध्ययन करना है, तो लंग्स कैंसर के ऊपर बीड़ी सिगरेट 10 साल से पी रहे हैं, स्मोकिंग 10 साल से कर रहे हैं। क्या मैंने शुरू करवाई है या मैंने बंद करवाई है? मैंने मतलब शोधकर्ता ने शुरू करवाई है, शोधकर्ता ने बंद करवाई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड। अब तीसरी बात, तीसरा है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता, आंतरिक वैधता ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। और वहीं पर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आंतरिक वैधता कम होती है। क्यों इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? इसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है। कंट्रोल्ड कंडीशन, ऐसा नहीं है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल कंडीशन नहीं होती, लेकिन आप खुद देखें, ज्यादा कंट्रोल आप किसमें कर सकते हैं? ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी कम होती है। 3 अंतर समझ में आ गए। अब चौथे अंतर की बात करते हैं, फिर चलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यदि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात की जाए, सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे,
आप लोगों के ऊपर काम करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं आप सैंपल के ऊपर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे। और नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें भी सैंपल के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा, आप कैसे लोगों को चुनेंगे? तो फिर यहां पर आएगा कि आप सैंपल चुनेंगे किसके द्वारा? एक विधि आती है जिसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन, हिंदी में कहते हैं यादृच्छिकीकरण। यह बात हो रही है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब कि नॉन रैंडमाइजेशन, सीधी सी बात है, नॉन रैंडमाइजेशन की यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया नहीं है। व्यक्ति जो रिसर्चर है वो रिसर्चर अपने तरीके से चुन सकता है किसको? सैंपल को, जिसके ऊपर उसको रिसर्च करना है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, जो सैंपल का सिलेक्शन है, वो रैंडमाइजेशन के द्वारा ही होगा। रैंडमाइजेशन में वो लॉटरी मेथड से करे, फिशबॉल ड्रॉ मेथड से करे, बहुत सारे जो मेथड्स अवेलेबल हैं। इसको अगर आपको और ध्यान से समझना हो कि रैंडमाइजेशन क्या होता है, तो एक वीडियो अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में अवेलेबल है और उसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि रैंडमाइजेशन क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन होता है, सैंपल सिलेक्शन में यहां पर नॉन रैंडमाइजेशन है। केवल सिलेक्शन ही नहीं, अगर हमें दो ग्रुप में बांटना है अपने लोगों को, तो भी यहां पर रैंडमाइजेशन यूज होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और यहां पर नॉन रैंडमाइजेशन, कोई रैंडमाइजेशन नहीं है। मेरी इच्छा है, मैं इधर उधर कर सकता हूं, मैं किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं। टोटल 4 चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। 4 अंतर हैं। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो कारण का प्रभाव पर अध्ययन करते हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम प्रभाव से कारण की तरफ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आईवी पर शोधकर्ता का कंट्रोल है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर आईवी पर कंट्रोल नहीं है। आईवी अपने आप वहां पर स्थित है, पहले से ही है, और ना ही नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आईवी में कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है शोधकर्ता। तीसरी बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी कम होती है। और चौथी और सबसे लास्ट बात कि सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आएगी अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो हम रैंडमाइजेशन यूज करेंगे और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन यूज नहीं किया जाएगा। यही अंतर है एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो इतने अंतर काफी हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझें तो ये अंतर लगते 4 हैं, लेकिन बहुत बड़े अंतर हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।